वेलकम टू द फिन ट्रेड चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। साथ में मैंने जो कुछ स्टॉक्स दिवाली में आपको दिए थे उनको देख लेते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो आयशर मोटर में हमें एंट्री मिल गई थी। आयशर मोटर आप देखोगे तो जहाँ पे एंट्री मिली थी वहाँ से बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर चुका है ये। आई थिंक जो हमारी एंट्री थी वो समवॉट इसी एरिया के आसपास ही थी। यहीं पर ही मैंने बताया था कि एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है ये, यहाँ से ही निकल सकता है। और कंटिन्यूसली पूरा वीक आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इसने ब्रेकआउट दिया है। और जो वीकली चार्ट है हमारा 389 का लेवल था वहाँ तक ये आ गया है और ये कंटिन्यूसली स्ट्रेट फॉरवर्ड में गया है ये। ठीक है, तो जिसने ये स्टॉक देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, वो एक बार कमेंट कर सकता है। जो हमारी दिवाली के स्टॉक्स वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने एनालिसिस करा था आयशर मोटर का और इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मोर देन 10 to 12% का रिटर्न था इसके अंदर। 10 to 12 का बहुत ही अच्छा एक रिटर्न इसमें दिया था इसने। अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरा स्टॉक जो हमारा है डी मार्ट। अगर हम लोग डी मार्ट को देखेंगे तो डी मार्ट ने यहाँ पर एक जो ट्रायंगल पैटर्न था मैंने आपको बताया था, इसका भी ब्रेकआउट दिया नहीं है, तो इसमें हमारी एंट्री हुई नहीं है। पर इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने लग जाएगा एटलीस्ट ये इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, हमारा 396,000 लगभग 4,000 को मान लो आप लोग कि एटलीस्ट 4,000 को क्रॉस करना चाहिए। 4,000 के ऊपर निकलेगा तो इसमें फिर हमें एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग को स्टॉप लॉस फॉलो करना है जो बताया हुआ था। और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज देखेंगे तो ये भी अभी 2727 का जो लेवल था वहाँ तक आया नहीं है, इसको इसने क्रॉस नहीं किया है, तो इसको एक बार क्रॉस करने दीजिएगा 2727 को। उसके ऊपर ही फिर इसमें एक हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल है। ठीक है, तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि जो इसकी क्लोजिंग निकल के आई है वो बहुत अच्छी निकल के आई है। एक हैमर कैंडल बनी है यहाँ पे, भले ही छोटी सी हैमर कैंडल है पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। अभी क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के धीमे धीमे ऊपर जाता है, तो आप ये याद रखो कि लास्ट जो वीकेंड था हमारा ये थोड़ा नेगेटिव था, इसमें एक शूटिंग स्टार बनी थी। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत लोगों ने सेलिंग करके रखी होगी। उनका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपेक्टेशन हो, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और मार्केट इसके लो के नीचे नहीं आ रहा है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद 17 जुलाई को एक बड़ी सी, मतलब 17 जुलाई वाला जो वीक था उसमें एक बड़ी सी वीकली कैंडल पॉजिटिव बनी थी। तो क्या हमें सिमिलर पैटर्न मिलेगा, ये हम देखते हैं कि ये जो जिन्होंने सेलिंग करके रखी हुई है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है मार्केट फ्लो में शूटिंग स्टार बनती है, फ्लो में नीचे लाता है, लेकिन जब उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग वाला मोमेंटम भी हमें दिखता है, तो वो भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे हम लोग इस वीक को कि कैसा करता है। हो सकता है कि ये ग्रीन अच्छी कैंडल ग्रीन बना सकता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा होगा। जो लास्ट टू लास्ट वीक था हमारा, वो मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, वो हमारा नेगेटिव था। ठीक है, ये वाला वीक हमारा नेगेटिव था, अभी मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, तो अब ये क्रॉस करेगा हमारे थोड़े लेवल्स को, तो इसमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। 3-4 दिन से ऑलमोस्ट इसी जोन में फंसा हुआ है ये, तो यही हमारा ब्रेकआउट एरिया है 44,800 के आसपास। ये 800 के ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। फिर इसके पास एक गैप है जो 44,000 के आसपास रखा है, तो हो सकता है ये गैप ये इस वीक में फिल कर दे, एक ब्रेकआउट यहाँ पे दे सकता है। हम लोग इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। तो अभी हम लोग अगर निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा ये 888 का आएगा, क्योंकि इस जगह पर यहाँ से एक बार गिरावट आई थी, फिर इसने इसको रीटेस्ट करा, फिर ये यहाँ से गिरा था। ठीक है, तो 2 बार यहाँ से गिर चुका है। अभी ये एग्जैक्टली तीसरी बार यहाँ पर गया, टच करके आया, नीचे आ गया। अभी ये 875 का इसने हमारा परसों के दिन पे हाई लगाया था। अभी ये 875 888 के ऊपर निकलता है तो एक छोटी मोटी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जब ये उसके ऊपर निकलता है तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी को थोड़ा सा वेट करके ऑब्जर्व करेंगे और निफ्टी में थोड़ा, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अच्छी कैंडल बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पे कुछ बाइंग आएगी तो इसमें ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो बैंक निफ्टी को फोकस कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।